ढाका, बांग्लादेश। 18 जनवरी 2026 की सुबह 999 इमरजेंसी लाइन पर कॉल आता है। कॉल करने वाले की आवाज काफी घबराई हुई थी। उसने पुलिस को बताया कि म्युनिसिपल कम्युनिटी सेंटर के बाथरूम के अंदर 2 डेड बॉडीज मिली। ये सुनते ही पुलिस शॉक में आ गई, क्योंकि सिर्फ एक दिन पहले ही उस बिल्डिंग की चेकिंग हुई थी और सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई थी, और उसकी वजह बहुत डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था जब उस बिल्डिंग में लाशें मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक 25 साल का लड़का और एक 13 साल की लड़की बुरी तरह इंजर्ड पड़े हुए हैं। बॉडीज इतनी ज्यादा डैमेज थी कि आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया था, और फिर इन्वेस्टिगेशन तुरंत स्टार्ट कर दी गई। पुलिस का पहला स्टेप था सीसीटीवी फुटेज चेक करना, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बिल्डिंग में नए कैमरास इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन फुटेज में जो दिखा उसने सबको हैरान करके रख दिया। कैमरे में एक पतला सा आदमी नजर आ रहा था। वही आदमी एक बॉडी को कंधे पर उठाकर ले जा रहा था। विक्टिम बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और सबसे डिस्टर्बिंग और सोचने वाली बात, जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है, और पुलिस ने उसकी बात भी मान ली। ये केस था साइको सम्राट का, एक ऐसा आदमी जिसे लोग पागल समझकर इग्नोर कर देते थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं था कि उसके पीछे एक डेंजरस क्रिमिनल हिस्ट्री छुपी हुई है। मशहूर रहमान खान सम्राट यानी साइको सम्राट, ये एक होमलेस आदमी था जो ढाका के सबर एरिया में सड़कों पर भटकता रहता था। दिन भर हाईवेज और गलियों में घूमना और रात को मस्जिद में सोना, ये उसकी लाइफ बन गई थी। खाने के लिए भीख मांगता और अजीब बिहेवियर करना। कभी पुलिस यूनिफॉर्म पहन लेता, कभी आधे कपड़े में ही घूमता। वो लोगों को गाली देता, चिल्लाता और कभी बिना वजह हंसता रहता। इसी वजह से लोग उसे पागल समझते थे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये आदमी एक सीरियल किलर बन चुका था। ये सब शुरू हुआ 4 जुलाई 2025 को सावर मॉडल मस्जिद के पास एक चाय के स्टॉल के पीछे 75 साल की आसमा बेगम की बॉडी मिली। पहले सबको लगा उनकी डेथ नेचुरल है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको शॉक कर दिया। सफोकेशन के साइन मिले, मतलब किसी ने उनका गला दबाकर उन्हें मार डाला था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन ना विटनेस था, ना सीसीटीवी और ना ही कोई एविडेंस। इसलिए केस धीरे धीरे कोल्ड केस बन गया। और एक अजीब चीज हुई, मर्डर के बाद सम्राट ने अपनी जगह चेंज कर दी और वो वहां से कहीं और चला गया। पहले वो मॉडल मस्जिद में सोता था, लेकिन अब वो म्युनिसिपल कम्युनिटी सेंटर में रहने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि उसने लोकेशन क्यों बदली, लेकिन असली डर अभी बाकी था। 29 अगस्त 2025 को कम्युनिटी सेंटर के 2nd फ्लोर पर एक और बॉडी मिली। विक्टिम एक अनआइडेंटिफाई आदमी था। उसके हाथ बंधे हुए थे और नेक पर अटैक के साइन थे। फेस इतना डैमेज हो चुका था कि उसकी आइडेंटिटी तक कंफर्म नहीं हो पाई। फिर अक्टूबर में एक और मर्डर हुआ। इस बार एक महिला की बॉडी बाथरूम में मिली। उसके हेड और नेक पर शार्प वेपन से अटैक किया गया था, लेकिन पुलिस के पास फिर भी कोई लीड नहीं थी। एक ही एरियाज में लगातार मर्डर्स हो रहे थे। विक्टिम्स होमलेस और गरीब थे, इसीलिए केस पर ज्यादा प्रेशर भी नहीं था। लेकिन दिसंबर में एक और बॉडी मिलने के बाद सिचुएशन सीरियस हो गई। विक्टिम का बॉडी बुरी तरह जला दिया गया था। फेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब पुलिस ने कम्युनिटी सेंटर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाए। स्पेशल डिटेक्टिव टीम भी लगा दी गई। इतना सब होने के बावजूद 18 जनवरी 2026 को 2 और बॉडीज मिली, लेकिन इस बार सीसीटीवी ने असली किलर को कैप्चर कर लिया था। 16 जनवरी की रात एक अनजान कॉलर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि कम्युनिटी सेंटर में 2 विक्टिम्स हैं। इंस्पेक्टर हिलाल वहां तुरंत पहुंच गए। वहां उसने एक छोटी लड़की को देखा जो ब्लैंकेट में लिपटी हुई थी और उसके आसपास घूम रहा था सम्राट। उस लड़की का नाम था तानिया अख्तर।
जब पुलिस ने लड़की से पूछा कि ये आदमी कौन है, तो उसने जवाब दिया, ये मेरा बड़ा भाई है। लेकिन सम्राट ने उसे उस वक्त चुप करा दिया। उस वक्त पुलिस को यह अजीब तो लगा, लेकिन अगले ही दिन उस लड़की की बॉडी एक बाथरूम में मिली। सीसीटीवी फुटेज में सम्राट उसकी बॉडी को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिख रहा था। पुलिस को समझ आ गया कि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और फिर सम्राट को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। इंट्रोगेशन में उसने कम्युनिटी सेंटर के सारे मर्डर्स कन्फेस कर दिए, आसमा बेगम का मर्डर भी। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। पुलिस को उसके आसपास से कोई आईडी प्रूफ नहीं मिला। जो नाम उसने बताया था वो फेक था। जब उसके बायोमेट्रिक्स क्रिमिनल डेटाबेस में रन किए गए तो असली सच सामने आया। उसका असली नाम था साबुत शेख। वो पहले से एक शातिर क्रिमिनल था। मर्डर केस, ड्रग अरेस्ट और फेक आइडेंटिटीज, उसका पूरा पास्ट क्राइम से भरा हुआ था। हर बार वो अलग नाम और एड्रेस यूज करता था। पुलिस जब उसके गांव पहुंची तो उन्हें पता चला कि वो बचपन से ही साइको था। ड्रग्स एडिक्शंस, वायलेंस और अनस्टेबल लाइफस्टाइल ने उसे और डेंजरस बना दिया था। उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी थी। सबसे हॉरिफाइंग बात तब सामने आई जब उसने पुलिस को बोला, लोगों को मारना मेरे लिए 34 या संडे मंडे क्लोज जैसा है। इस लाइन का मतलब आज तक किसी को समझ नहीं आया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला 13 साल की तानिया मेंटली और फिजिकली डिसेबल थी। वो जनवरी से ही मिसिंग थी। सम्राट उसे कई दिनों से अपने साथ रखा हुआ था। पुलिस के अकॉर्डिंग वो किसी लड़की को किसी और आदमी के साथ देखा था, तो इसी वजह से उसने वो दोनों को टारगेट किया था। आज साबुत शेख मल्टीपल सीरियस चार्जेस में कस्टडी में है, लेकिन पुलिस को अभी भी शक है कि उसके और भी विक्टिम हो सकते हैं। और सबसे टेरिफाइंग बात यह है, एक आदमी जिसे लोग सड़कों पर पागल समझकर इग्नोर कर देते थे, वो इतने टाइम से सबके सामने रहकर मर्डर्स करता रहा, लेकिन किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। कभी कभी जिसे हम पागल समझकर इग्नोर कर देते हैं, आगे चलकर वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। आपको क्या लगता है? जैसा भी हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।